तो दोस्तों आज क्लास 7th चैप्टर 4 एसिड बेस एंड पार्ट, और जो है इसका ये सेकंड है ना। पार्ट कौन सा इसका? ये सेकंड है। तो सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एसिड्स के बारे में, है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड के बारे में देखा था। ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है, और इसमें हम देखेंगे, अभी पार्ट 2 नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो पार्ट है ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखना है? इसमें हमें बेसिस के बारे में देखना है। पार्ट 1 आपने सभी ने देखा होगा एसिड के बारे में। आज पार्ट 2 देखिए। तो बेस, अब एसिड आपने देखा था कि दोज सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। तो अब चलिए बेसिस देखते हैं। द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट, कैसे होते हैं ये? बिटर, ये मैंने शुरू में बताया था। कैसे? कड़वे टेस्ट करते हैं, कड़वे। तो द सब्सटेंस विच आर बिटर यानी कि कड़वे, एंड प्रोड्यूस सोपी टच, और इनका टच कैसा होता है? जब इनको आप टच करते हो तो ये साबुन की तरह होता है। सोपी टच, साबुन की तरह, है ना। तो सोपी टच आर कॉल्ड बेसेस। तो आप बेस किसको बोलोगे? किसी सब्सटेंस को जिसको टेस्ट करने पर आपको कैसा टेस्ट आए? बिटर टेस्ट आए, ठीक है। और जिसको जब टच करें तो कैसा टच हो? सोपी टच हो, साबुन की तरह टच हो, चिकना चिकना सा, स्लिपरी टच हो, है ना, सोपी टच हो। तो उसको आप क्या बोलोगे? बेस बोलोगे। और द बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, और वो सभी बेसेस, देखो आपने किसी सब्सटेंस को टेस्ट किया, वो बिटर टेस्ट आया और सोपी टच का हुआ, तो आप उसको बेस बोल दोगे। अब वो सब्सटेंस जो बेस है, अगर वो वाटर में सॉल्यूबल है, द बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। तो आप उसको क्या बोलोगे? एल्कलीज। की वो बेस जो होगी उसको आपने पानी में डाल के देखा और वाटर में अगर वो पूरी तरीके से घुल गया, सॉल्यूबल हो गया, तो आप उसको क्या बोलोगे? एल्कली बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों? एल्कली। तो जो भी बेस वाटर में पूरी तरीके से डिसोल्व हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल इसके बेसिस के, जैसे एसिड्स के हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, तो बेसिस के देखिए सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अ बेस। और ये किस में पाया जाता है बच्चों? तो ये सोप में, सोप होती जो आपकी, जिसका आप डेली यूज करते हो, उसमें क्या होता है? उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये एग्जांपल है किसके? बेस के एग्जांपल हैं। तो जो सब्सटेंस बिटर टेस्ट करेगा, स्लिपरी टच होगा, सोपी टच होगा, उसको आप क्या बोलोगे? बेस बोलोगे। और जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होगा उसको क्या बोलोगे? एल्कली बोलोगे। दो एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब दो नई टर्म है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड देखा था, कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे? मिनरल एसिड, जिनको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते थे। और कौन से एसिड वीक एसिड होते थे? तो आपके ऑर्गेनिक एसिड, जिनको हम खाने पीने में यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, वो सभी ऑर्गेनिक एसिड आपके कैसे एसिड होते थे? वीक एसिड। उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखियो NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लिखा हुआ है, सोप में पाया जाता है। ये क्या है? ये है बच्चों, यहां लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्यारे बच्चों लाइम वाटर में। लाइम वाटर समझते हैं आप? चूने का जो पानी होता है, चूने का जो पानी होता है, लाइम वाटर, वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। किस में पाया जाता है? तो लाइम वाटर में पाया जाता है, चूने के पानी में पाया जाता है। वीक बेस के एग्जांपल देखें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएंगे? ये वीक बेस के एग्जांपल हो जाएंगे, है ना। तो बेसिस आप समझ गए, जो टेस्ट बेटर करेगी और सोपी टच होगा उसको बेसिस बोलने हैं, और बेसिस भी जो सॉल्यूबल होगी वाटर में उसको एल्कली बोलना है। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जरा चलिए उन पर चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, दे आर बिटर इन टेस्ट। तो इस चीज को हमने पढ़ लिया कि बेस किसको बोलते हैं? जो कि कैसा टेस्ट करती है? बिटर टेस्ट करती है, बिटर टेस्ट होता है, उसको हम बेस बोलते हैं। तो दे आर बिटर इन टेस्ट, ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, दे आर स्लिपरी, सोपी टू टच, ये भी हमने पढ़ लिया है।
कि जो बेसेस होते हैं उनका कैसा टच होता है, स्लिपरी यानी कि सोपी टच होता है, साबुन की तरह वो फिसलती है हाथ से, सोपी टच होता है ना, तो दे आर स्लिपरी सोपी टू टच। आगे स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरोसिव इन नेचर, तो ये भाई हार्मफुल भी हो सकती है, अब कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी तो वो आपके लिए कोरोसिव होगी, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ देखिए, दे टर्न मिथाइल ऑरेंज येलो, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए, ये जो बेस होते हैं ये मिथाइल ऑरेंज को कैसा कलर कर देते हैं, येलो कलर में बदल देते हैं, है ना, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा कर देते हैं, येलो कर देते हैं। एसिड का बताइए मुझे, एसिड जो थे एसिड ये बच्चों ये मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा कर देते थे, तो आपको याद होगा कि एसिड मिथाइल ऑरेंज का कलर अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर था उसको रेड कर देते थे, कैसा कर देते थे, रेड कर देते थे। एसिड से जब मिथाइल ऑरेंज की रिएक्शन होती है तो वो रेड हो जाता था मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन, लेकिन बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। आगे, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, इस चीज को भी मैंने आपको बताया था कि जब एसिड से आप क्या लगाते हो, ब्लू लिटमस पेपर को लगाते हो या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को लगाते हो, तो एसिड इसका कलर कैसा कर देता था, रेड कर देता था। कैसा कलर कर देता था, रेड कर देता था। लेकिन अगर रेड लिटमस को आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि एसिड लिटमस का कलर रेड कर देते हैं, जबकि बेस लिटमस का कलर रेड से ब्लू कर देते हैं। अगला, दे हैव pH ग्रेटर देन 7, बेस का pH, एसिड का pH कितना था, लेस देन 7, बेस का pH कितना है, ग्रेटर देन 7। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टीज में देखिए डिफरेंस यहीं पर बनेगा क्वेश्चन कि भाई एसिड का टेस्ट कैसा था, शोर, इसका कैसा है, बिटर। एसिड को हम टच नहीं करते थे क्योंकि हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन इनका जो टच है वो कैसा है, स्लिपरी सोपी टच है। स्ट्रॉन्ग बेस कोरोसिव हो सकती है, बिल्कुल, एसिड भी स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। दे टर्न मिथाइल ऑरेंज येलो, जबकि एसिड क्या करते थे, एसिड मिथाइल ऑरेंज को रेड में करते थे, ये येलो करता है बेस। और दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू, जबकि एसिड क्या करते थे, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में करते थे, ये रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं। और दे हैव pH ग्रेटर देन 7, एसिड का pH कितना होता था, लेस देन 7 होता था। तो आई होप आपको इतनी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एसिड और बेस के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और ये जो आपका बेसिस का पोर्शन है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्रॉपर्टीज और बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, चलिए आगे बात करते हैं और क्या पढ़ना है हमको बेस के अंदर। सो स्टूडेंट्स, यहां पर यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में और हमें थोड़ी सी बात करनी है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, यूजेस ऑफ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता था, जरा मुझे बताइए, फॉर्मूला किस किस को याद है, NaOH, है ना, NaOH को क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस किस के लिए यूज होता है, सोप एंड डिटर्जेंट। इसके लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, KOH भी हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो ये यूजेस हम बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मेक सीमेंट, लाइम वाटर एक्सेट्रा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस किस को याद है, क्या था फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, इसको क्या बोलते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मेक सीमेंट, लाइम वाटर एक्सेट्रा। तो भाई सीमेंट में किसका यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, लाइम वाटर चूने का पानी तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। तो अमोनिया किसको बोलते हैं बच्चों, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्या होता है, NH3। तो अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आप जानते हैं जो कि आपकी खेती में जो पेस्टिसाइड्स या जो दवाइयाँ जो छिड़काव आप करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो अमोनिया इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह के यूजेस में इसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सभी हमारी यूजेस किसके बारे में, बेस के बारे में हमारे यूज थे, ठीक है। तो आज हमने बेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन देखा और उनके यूजेस देखे, उनके प्रॉपर्टीज देखी, और कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि कौन सा बेस किस चीज़ में पाया जाता है। जैसे कि सोप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेकिंग सोडा भी आपका बेस होता है, बेकिंग सोडा आपका
बेस होता है जिसको हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी एक बेसिक पार्ट होता है। वो बेकिंग पाउडर होता है, बना लेते हैं बाद में, लेकिन वो इज़ अ पार्ट ऑफ बेकिंग सोडा से बनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद जो टॉपिक है हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, वो इंडिकेटर आएगा कि कैसे हम एसिड और बेस को पहचाने। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर होगा। तो इस पार्ट को मैं यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 3 बनाऊंगा जिसमें हम इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।